Hello everyone, today we will continue our chapter number 1 of class 10th Geography. Name of chapter is Resource and Development. In last lecture we discussed about sustainable development and Rio de Janeiro Earth Summit. Today we will talk about Agenda 21. हम जानेंगे कि Agenda 21 है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं. So it is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, Brazil. अब कल भी हमने बात की थी कि जो रियो डी जेनरियो अर्थ समिट हुआ था उसमें 100+ लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज़ के. तो वो 100+ लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था. और ये रियो डी जेनरियो अर्थ समिट कब हुआ था? ये हुआ था जून 1992 में. तो हमने और मैंने एक और बात बताई थी कि रियो डी जेनरियो अर्थ समिट को हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (UNCED). ये भी मैंने बताया था. तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी रियो डी जेनरियो, जो कि एक सिटी है ब्राज़ील की, वहाँ पर. इसमें 100+ कंट्रीज़ के लीडर ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी. वो डिक्लेरेशन किसके बारे में थी, क्या एम थे उसके, कि इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके क्या एम्स थे? इसके एम थे कि ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, यानी कि रिसोर्सेज का यूज़ भी कर सके, उनके डैमेज को रोक सकें और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकें, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के भी ध्यान में रखते हुए हम यूज़ करें रिसोर्सेज का, एक्सेस या फिर मिसयूज़ ना करें. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. अब इसमें क्या है कि ये एजेंडा क्यों लाया गया था? ताकि हम एक विरोध कर सकें, हम युद्ध लड़ सकें. किसके खिलाफ? एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, जो पॉवर्टी है और जो डिसीज़ है, उनको ख़त्म कर सकें हम हमारे कंट्रीज़ से, हमारे ग्लोब से, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड से. और ये कैसे संभव हो सकता था? ये कोऑपरेशन से संभव हो सकता था. कोऑर्डिनेशन क्रिएट की जाए तभी ये संभव हो सकता था. और कोऑर्डिनेशन क्यों क्रिएट होती? किस चीज़ पे क्रिएट की जानी चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स पे, कि जो सभी के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल नीड होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सभी को ध्यान में रखना होगा. कॉमन इंटरेस्ट का एग्जांपल या फिर म्यूचुअल नीड का एग्जांपल हम कैसे लेंगे कि जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री को चाहिए, वो सभी कंट्रीज़ को चाहिए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. अब दूसरी चीज़ है कि क्लीन ड्रिंकेबल वाटर, ये भी सभी कंट्रीज़ को चाहिए. तो ऐसे ही बहुत से कॉमन इंटरेस्ट होते हैं. तो इन सभी का बचाने के लिए, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन क्रिएट करना होगा, ताकि ये जो भी डैमेज है, एनवायरमेंटल डैमेज है, जो भी पॉवर्टी और डिसीज़ है, इन सभी को हम रोक सकें. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. अब एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का. वो क्या था कि इसमें एजेंडा 21 से रेफ़र कर रहे हैं कि हर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कुछ लॉज एंड रेगुलेशन लाने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कुछ लॉज एंड रेगुलेशन लाने चाहिए, ताकि उसका जो लोकल एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट हो, रिसोर्सेज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और जो रिसोर्सेज का मिसयूज़ ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया जा सके. इसके साथ ही क्या है, ग्लोबल जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब इसमें हर एरिया के, हर जो पूरा ग्लोब है, पूरी जो कंट्रीज़ हैं, उन सभी के लोकल एरियाज़ के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे कैसे क्या क्या कमियाँ हैं, कि डिसीज़ ज़्यादा हैं या फिर पॉवर्टी है या फिर एनवायरमेंटल डैमेज ज़्यादा हो रहा है. तो ये पूरे ग्लोब के लिए जानना, जो ग्लोब की कॉन्फ्रेंस हुई थी या जो पूरे कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके लिए जानना मुश्किल था. इसीलिए क्या चाहते थे कि सभी लोकल गवर्नमेंट के पास ओन लोकल एजेंडा हो, एजेंडा 21 हो, यानी कि उस लोकल एरिया में जितने भी, यानी कि
उस लोकल एरिया में, जो ये लोकल एरिया है उसमें जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कि डिसीज़ ज़्यादा है या फिर एनवायरमेंटल डैमेज है, तो उनके लिए खुद वो लॉज एंड रेगुलेशन क्रिएट करे ताकि इन सब को रोक सके और एक डेवलपमेंट कर सके उस लोकल एरिया की। That's all for today. We will continue our chapter in next video. So thank you and have a good day.